मैंने उससे कहा तुम जिस वृक्ष के नीचे नाचते हो उसमें जितने पत्ते हैं, भगवान ने कहा उतने ही जन्म और लग जाएंगे अभी मुक्ति में। वो युवक वापस नाचने लगा और उसने कहा तब तो पा ही लिया, जमीन पर कितने पत्ते हैं, इतने थोड़े से पत्ते, तब तो पा ही लिया। इतने ही जन्म, तब तो पा लिया, जमीन पर कितने पत्ते हैं और कितने अनंत जन्म हो सकते हैं। और वीणा उसकी वहीं गिर गई और वो उसी क्षण मुक्ति को उपलब्ध हो गया। उसी क्षण ये भाव दशा, ये अनंत प्रतीक्षा का बोध उसी क्षण साधना को परिपूर्णता पर पहुंचा देता है। तो मैंने 4 सूत्र कहे साधने की दृष्टि से, एक सूत्र कहा भूमिका की दृष्टि से। अगर इन 5 सूत्रों पर जीवन निर्धारित हो, अगर इन 5 सूत्रों पर जीवन को निर्मित किया जाए तो कोई भी वजह नहीं है कि कोई भी मनुष्य आनंद को, परम सत्य को, अमृत को जानने से वंचित रहे। सबका अधिकार है, सबको मिल सकता है, लेकिन जो अपने अधिकार के लिए चेष्टा नहीं करेंगे वे अपने अभाग्य के स्वयं ही जिम्मेवार हैं, कोई दूसरा नहीं। मेरी इन बातों को इतने प्रेम से सुना है, उसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूं। और अंत में सबके भीतर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। प्रेम भारत 18 में जबलपुर से मैं दीक्षित हूँ। संन्यास नहीं लिया मैंने। हेलो, मेरा नाम शालू है। ऐसे संन्यास नाम माँ बोधि शांति है। मैं रांची झारखंड से। स्वामी आनंद उत्सव बोकारो झारखंड। नाम है मेरा रांची से। ओशो सन्यासी भी हैं, इसकी भी हम लोगों को पता होना चाहिए कि कितने नए लोग हैं। मतलब सन्यासी हैं। चंदेश्वर मेरा नाम है, रांची से है। 2019 में सन्यास लिया है रांची से। मैं राजकमल मुंबई से आया है। ऐसे रांची घर है और राधा रमन के सोच में मेरे मामा हैं। और जब से उनको समझा तब से मैं ओशो को अपना गुरु माना। तो मेरा नाम ऐसे वही मेरा नाम रमेश कमल है। मैं अजीत पाठक, स्वामी प्रेम पथिक, डाल्टनगंज से हूँ, पलामू डाल्टनगंज। ओशो सन्यासी हूँ मैं। स्वामी अंतर्निनाद डाल्टनगंज से। स्वामी संजय से रांची से। माँ ध्यान प्रार्थना रांची से। कश्यप हुआ, मैं गढ़वा जिला से हूँ और अभी तक मैंने संन्यास नहीं लिया है। भारत बिहार। मित्रों को मेरा प्रणाम। मैं रामगढ़ झारखंड से हूँ। स्वामी अमृतानंद भारती। भारती नाम है। हम नारायणपुर से हैं, आरा बिहार से। स्वामी आनंद मनस्वी कानपुर से। ध्यान से देखेंगे स्वामी जी अब एक ध्यान का कार्यक्रम कराएंगे। 10-15 मिनट का टाइम है। स्वामी जी क्या शिविरों में हम लोगों को अनुपालन करना है, डिसिप्लिन, उससे संबंधित जो है 10 मिनट हम लोगों को ये बताएंगे। नियम में तो मैं कुछ भी नियम नहीं देता हूँ, ओशो ने भी नहीं दिए हैं। बस ध्यान, एक ओशो कहते नियम ले लेना बस ध्यान का, बस वही मैं कहूँगा। और समय पर आ जाए तो ठीक है, इसलिए होगा। नहीं भी आएंगे तो कोई वो नहीं है, लेकिन मैं जो भी यहाँ ध्यान कराऊंगा उससे रिलेटेड ही वो प्रवचन होगा ओशो का। तो अगर टाइम पे आएंगे तो आप समझ पाएंगे कि अगली स्टेप हमारी जो है ध्यान की वो क्या है। तो समय का ध्यान रखें, बाकी कोई नियम की ज़रूरत नहीं है मुझे, मेरे लिए। तो पहले और ध्यान के बाद उत्सव बहुत हमारी मन स्थिति को बहुत बैलेंस करता है, इसलिए ध्यान से पहले उत्सव और ध्यान के बाद, ताकि जब आप आएँ तो जो भी जीवन की व्यस्तताएं हैं, चिंताएं हैं, वो आप इस पर्दे के बाहर ही छूट जाएं आपके।
तो नृत्य से वो होगा कि आप अपने पे आ जाओगे। शुरू में जैसे ही हम नृत्य करते हैं, फिर ध्यान आपका गहरा होगा, फिर ध्यान के बाद आप वापस बैलेंस हो सको, फिर वापस इस पर्दे के पीछे आपको जीना है, तो फिर आप उस स्थिति को जी सको। तो हम दोनों प्रोसेस आए तो ध्यान के लिए और जाए तो जोरबा और बुद्धा। तो जब भीतर होंगे तो बुद्धों की तरह होंगे, बुद्धुओं की तरह होंगे, और बाहर जब होंगे तो बुद्धुओं की तरह होंगे। संसार को फिर जीना है समय के हिसाब से, तो उस हिसाब से उस ध्यान में नहीं, पूरे जीवन पे ओशो कहते हैं स्वीकार हो हमारा, हर क्षण पे स्वीकार हो। लेकिन सुनने में ऐसा लगता है कि बहुत सरल सी बात है और ये कुछ करने से आ जाएगा, आएगा करने से, लेकिन ध्यान से होगा। एक तरह से कहें जैसे बुद्धत्व घटता है वैसे ही स्वीकार भाव भी घटता है। आप घटा नहीं सकते उसको, कहीं ना कहीं आप चूक ही जाओगे। अब कितना ही प्रण लेके चले, नियम लेके चले कि नहीं हम यहाँ से निकलते ही, और जो भी होगा भोजन जैसा होगा हम स्वीकार करेंगे, नमक ज़्यादा होगा तो भी स्वीकार करेंगे। कहने में आ जाता है, सोचने में आ जाता है, लेकिन होता नहीं है। तो सबकी कीमिया एक ही है, ध्यान। ध्यान जैसे जैसे आपका गहरा होगा चीज़ें अपने से बदलती हैं। फिर हमें ये भी होश नहीं रहता कि चीज़ें बदल गई। जब तक ये होश है कि हमने ये बदला वो बदला, तब भी चीज़ें नहीं बदली हैं। चीज़ें तो ऐसी हैं जैसे सांस चल रही है, आपको दिन भर पता नहीं चलता कि सांस चल भी रही है। ऐसे ही सारी चीज़ें, चाहे स्वीकार हो, जो भी हमारे जीवन का, सब अपने से धीरे धीरे घटित होता है। उसके लिए बस ध्यान का अभ्यास रोज करना है, कम से कम 1 से 1.5 घंटे। ये सारी चीज़ें अपने आप बैलेंस होती हैं, और बैलेंस होने पे आपको पता नहीं चलता है। अगर पता चल रहा है इसका मतलब अभी बैलेंस नहीं हुई, ये बिल्कुल निश्चित समझे। हर चीज़ के लिए सारी कसौटी यही है, जिस चीज़ का भी आपको पता चल रहा तब तक वो चीज़ नहीं बदली। बहुत गहरी बात है, अभी शुरू में आप शायद समझ में ना आए, लेकिन होता वही है कि जैसे सांस चल रही है, आप जब विपස්සना कर रहे हैं तब आपको पता चलता कि अरे हम सांस भी ले रहे हैं। दिन भर तो पता भी नहीं चलता कि सांस आ रही है, जा रही है, रुक रही है, ठहर रही है, बाहर निकल रही है, भीतर जा रही है, कुछ नहीं पता चलता। जब ध्यान देते हैं तो कई चीज़ें ऐसी, जब आप ध्यान देते तब भी आपको स्वयं के जैसे मन का भी पता नहीं चलेगा, ढूंढोगे भी तो नहीं मिलेगा। अभी आप बैठे हैं, सोच रहे हैं तो पता चलता है। कई बार आप बैठे रहोगे, आपको ये भी नहीं पता होगा कि हम क्या सोच रहे थे या क्या आप थे। तब तक हर चीज़ जब तक पता चल रही है तब तक आप मौजूद हो। आपकी मौजूदगी जब नहीं होगी तो चीज़ें कुछ भी पता नहीं चलेंगी, स्वीकार का भी पता नहीं चलेगा, और हुई होंगी वो आपके व्यवहार से लोग पता चलेगा। आप इतना बस कर सकते, थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा स्वीकार का, तो आपको ये पता चलेगा कि हाँ पहले मुझे थोड़ा सा इस चीज़ पे क्रोध भी आ जाता या गुस्सा भी आ जाता, ध्यान करता था तो ये नहीं होता था, वो नहीं होता था। जब धीरे 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 पता चलेगा, आखिरी स्टेज में तो आपको वो भी पता नहीं चलेगा कि कुछ स्वीकार जैसा भी कुछ है। अस्वीकार ही नहीं बचता तो स्वीकार भी नहीं बचता, फिर है ना। दोनों पहलू होंगे तो पता चलता चीज़ों का, स्वीकार का भी अस्वीकार का। अस्वीकार है इसलिए स्वीकार का पता चलता है। जब दोनों ही नहीं रहते तो कुछ भी पता नहीं चलता। आंसू छलक पड़ते हैं। मतलब ध्यान में ज़्यादा गहरा नहीं जाना, अपने साथ मतलब अब ध्यान में पूछ रहे हैं या संसार, या आपने क्योंकि दोनों बात की थी इसलिए मैं थोड़ा सा ये दोनों तल पर है। हाँ, या बाहर के जो रोजगार या काम में लगा रहता हूँ तब भी, और भीतर और बंद आंखों से नाभि, जहां पेट ऊपर उठे नीचे गिरे, थोड़ा गहरी सांस लें। और ध्यान चेतना का तीर, आपके होश का, आपके ध्यान का, आपके बोध का, ध्यान नाभि पर आती जाती सांस पर। फिर वहां कुछ भी नहीं है, नाम भी लेने की जरूरत नहीं कि जटिलताएं हैं, बेचैनी है,
क्योंकि मन नहीं है। जहां मन है वहां सारी चीजें। फिर नाम हम उन्हें कुछ भी दें, अपने हिसाब से, अपनी भाषा से, अपने ज्ञान से भाषा के।
जैसे हैं वैसे ही आंख बंद कर लो। जहाँ हैं जैसे हैं आंख बंद कर लो।
से संध्या अभिनंदन। ये 3.5 मिनट का ओशो की आवाज़ में उनका प्रवचन का अंश है और ओशो आप लोगों से आग्रह कर रहे, निवेदन कर रहे हैं, इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। वस्त्र में सन्यासी हर से ओशो रस बरसे, ओशो रस बरसे, ओशो रस बरसे, ओशो रस बरसे। वस्त्र में सन्यासी हर से ओशो रस बरसे, ओशो रस बरसे, ओशो रस बरसे, ओशो रस बरसे, ओशो रस बरसे। काली गोरी चाहिए ना, हिंदू मुस्लिम चाहिए ना, शर्मा वर्मा चाहिए ना, छोटा सा दिल है दिलदार चाहिए, उसका टच चाहिए और किस चाहिए। उसके होठों पे अपने लिप्स चाहिए, और दो रोटी
ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋੜੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋੜੀਆਂ ਸੋਹਣਿਆਂ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀਆਂ ਨੇ ਥੋੜੀਆਂ ਜੋੜੀ ਦਿੱਤੀ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਏ ਲੋੜੀ ਬਣਾ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਏ ਲੋੜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਏ ਲੋੜੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਿਆਉਂਦੀ ਏ ਲੋੜੀ ਕਲੀਏ ਗੁਲਾਬੀ ਕੁੜੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਲੀਏ ਗੁਲਾਬੀ ਕੁੜੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਨੱਚ ਕੇ ਵਿਖਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹਦੇ ਨੈਣ ਸ਼ਰਾਬੀ ਲਵ ਯੂ ਆ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲੈ ਕੇ ਕੁੜੀ ਨਗਣੀ ਦੀ ਅੱਖ ਵਾਲੀਏ ਨਗਣੀ ਦੀ ਅੱਖ ਵਾਲੀਏ ਨਗਣੀ ਦੀ ਅੱਖ ਵਾਲੀਏ ਸਭ ਕਿਲ ਤੇ ਤੂੰ ਖਬਰੂ ਖਵਾਰੇ ਉਹ ਕਰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੀ ਇਹ ਤਾਨਾ ਤੇਰਾ ਦੇ ਕਾਰ ਕਰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੀ ਤਾਨਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਕਾਰੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਰਾਤ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਢੋਲੇ ਪੱਲੇ ਤੋੜਦੀ ਗੱਲ ਬਸ ਚ ਰਹੀ ਨਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾ ਡੱਟ ਖੋਲੇ ਕੁੜੀਏ ਬਿਨਾ ਡੱਟ ਖੋਲੇ ਕੁੜੀਏ ਬਿਨਾ ਡੱਟ ਖੋਲੇ ਕੁੜੀਏ ਤੈਨੂੰ ਪੀਣ ਫਿਰਨੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦਾਰੂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੀ ਇਹ ਤਾਨਾ ਤੇਰਾ ਦੇ ਕਾਰ ਦਾਰੂ ਬਦਨਾਮ